अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनत्तीनि वल मा अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह करीम का लाखों मर्तबा शुक्र अदा करते हैं कि उस खालिक व मालिक ने हम सबको दुनिया की गुनाहों मसरूफियात से निकाल कर जिक्र पाक की महफिल में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई। दुआ करते हैं अल्लाह करीम अपनी रहमत कामिला वासिया और अपने लुत्फ़ व करम से हमारी हाज़री को शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। इस ज़िक्र पाक की बरकत से हम सबको दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए और बिलख़ुसूस क़यामत के दिन अपने प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दामन शफ़ाअत नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको इस अजीम नेमत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद मुनक़िद की गई है और आप सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल यहाँ पर हर साल बाकी महफिलें तो होती हैं, सारा साल महफिलें होती रहती हैं, लेकिन ये एक सालाना महफिल है जो मिलाद शरीफ के महीने में होती है। और मुझे भी तकरीबन याद है कि ये मस्जिद जब पहली पुरानी मस्जिद थी
उस वक्त से मैं यहाँ इस नई मस्जिद को बने भी एक मुद्दत हो गई है। अल्लाह ताला आप सबको रहमतों बरकतों से माला माल फरमाए और बिलखुसूस जनाब मोहतरम कारी साहब को एक अरसा दराज से इस मस्जिद का नज़्म व नस्क चला रहे हैं। ये भी अल्लाह की तौफीक है। तौफीक का लफ्ज पता क्या है? यानी आज कोई बंदा अच्छे काम के लिए कदम उठाए, यकीन फरमाइए उलमाए किराम तशरीफ फरमा रहे, ये अरसा दराज से मैं इस बात में गौर कर चुका हूँ कि अच्छाई की तरफ कदम बंदा अपनी ताकत से उठा ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक अता करता है। ये उसकी मेहरबानी होती है, जिस पे वो राजी हो जाता है उस पे अपना करम फरमा देता है और उन बंदों को कब्र हशर में इज्जत के असबाब वो यही मसाजिद बनाना, उनको आबाद करना, उनके इंतजाम को संभालना, दीनी मदारिस कायम करना, उनके नज़्म व नस्क को चलाना और फिर खुद पढ़ना या अपनी औलाद को पढ़ाना या पढ़ने वालों का ताबन करना। ये जिस जिस को नसीब है आप समझ लें कि अल्लाह ने उसमें करम फरमाया। ये अल्लाह ने उनको तौफीक दी है क्योंकि अल्लाह उन पे करम फरमाना चाहता है। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों से मालामाल फरमाए और यकीन फरमाइए। ये मैं ज़िम्नन सी एक छोटी सी बात भी पहले करना चाहता हूँ। अगरचे आप जानते हैं फिरका वारियत ना मेरा मौजू कभी हुआ है ना आज है, लेकिन मैं एक बात जरूर ये करना चाहता हूँ कि भाइयों इस वक्त उम्मत फिरकों में बढ़ चुकी है और ये वो ऐसी खराबी है जिससे अल्लाह ने कुरान में मना किया। उसने हुक्म दिया, हमें ऐलान किया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। हालांकि जब कुरान उतरा, आप साहिबान इल्म है, आप सारे इस बात को समझ रहे हैं कि जब कुरान उतरा उस वक्त तो फिर भी कोई नहीं भाई। उस वक्त जब ये आयत उतर रही है उस वक्त तो हुजूर की आले पाक है, हुजूर के सहाबाए किराम है अलैहिमुर रिदवान, उनके अंदर तो कोई ऐसा फिरका नहीं। लेकिन चूंकि अल्लाह का इल्म अज़ली है और अल्लाह अब तक जानता है कैसे हालात होंगे, क्या होगा। अल्लाह ने कायनात बाद में बनाई, उसको पहले से पता है। तो इसलिए उसने अपने कलामे अज़ली के अंदर ही कुरान पाक में ये लौहे महफूज से उतरा और पहली किताबों की तरह इकट्ठी किताब नहीं उतरी। जिस तरह तौरात लिखी हुई किताब है सारी इकट्ठी उतरी, ज़बूर इकट्ठी उतरी, इंजील भी किताबी शक्ल में उतरी। लेकिन कुरान पाक आप जानते हैं 23 साल लगे कुरान को उतरने। और जिस तरह आज हमारे पास है इस तरह इकट्ठी इस तरह नहीं उतरी इसी तरतीब से, बल्कि पहली आयत आप जानते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, वो देखिए कहाँ है, जबकि कुरान अलहम्द से सूरत बकरा से तरतीब से जा रहे। तो इसमें राज और हिकमत ही यही थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इल्म से ये सारा कलाम पहले से इसका वजूद है, मौजूद है, ये अल्लाह की सिफ्त है। लेकिन उसने अपने इल्म अज़ली से इसको तरतीब भी दे दिया, लेकिन उतारा इस तरह 23 साल में इसलिए उतारा, यकदम इसलिए नहीं उतारा कि अल्लाह ने इस बात को पसंद फरमाया कि जैसे जैसे मेरे महबूब के साथ मामलात आते जाएंगे मैं उस तरह अपना कलाम उतार कर। हम मसलन देखें, इसकी एक मिसाल है, यानी प्यारे आका अलैहिस्सलाम चादर ओढ़ के बैठे हुए, चादर ओढ़ कर बैठे हुए,
आप जानते हैं हुजूर की चादर का नाम मुज़म्मिल है, एक जगह मुद्दस्सिर भी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस वक्त हुजूर चादर ओढ़ के मुज़म्मिल वाली काली कमली ओढ़ के बैठे हुए हैं, साफ ज़ाहिर है सर्दी का मौसम होगा। अब कुरान का कोई हुक्म उतारना था तो अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जाओ ये आयत ले जाओ, लेकिन पहले शुरू यहाँ से करना, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ मेरे प्यारे हबीब, ऐ चादर ओढ़ कर बैठने वाले, अल्लाह का ये हुक्म। यानी पूरा कुरान इसी तरह होता है, कहीं कोई सूरत हाल पैदा हुई, कहीं कोई मसला पैदा हुआ, उस तरतीब से कुरान उतरता गया। तो अब इसका मतलब ये है कि अल्लाह को हमें बनाने से पहले भी पता है कि ये बंदे फिरकों में बट जाएंगे, इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया वला तफर्रकू, वला तफर्रकू, ऐ मेरे बंदो मेरे हबीब का कलमा पढ़ लोगे, इस कुरान पे ईमान लाओगे, इस दीने मतीन को अपने ऊपर नाफिज करोगे, लेकिन सुन लो फिरकों में ना बना, अलग-अलग टोलियां और गिरोह अपने ना बना लेना। लेकिन आप देख लें अल्लाह के मना करने के बावजूद हम फिरकों में कितने बड़े बड़े फिरके बन गए, और इतना जबरदस्त इख्तिलाफ है कि इकट्ठे होने की कोई सूरत नहीं। यकीन फरमाइए, मसलन देखो ना, कोई एक दो बंदे दोनों ही मसलन जंग की तरफ जा रहे हैं, एक रजाने पहुंच गया, एक अभी कमालिया से चल रहा है, दोनों के पास गाड़ी है, चूंकि एक तरफ जा रहे हैं इनको हम फिर भी इकट्ठा कर सकते, किसी को फोन करके आहिस्ता कर लें, एक की रफ्तार जरा तेज कर लें, उन्हें कहीं ना कहीं इकट्ठा कर लें। लेकिन अगर एक बंदा मुल्तान की तरफ जा रहा हो, एक लाहौर की तरफ जा रहा हो, वो आहिस्ता आहिस्ता भी जा रहे हो तो दूर ही होते जाएंगे, इकट्ठे नहीं हो सकते। हमारा भी हाल और हशर ऐसा ही है, हम एक तरफ नहीं जा रहे, एक तरफ जा रहे होते, चलो हम फासले पे एक दूसरे के पीछे कहीं ना कहीं हमें इकट्ठा किया जा सकता, लेकिन हमारी भी हालत वही होगी कि एक का मुंह इधर है, दूसरे का मुंह इधर है, अब बताइए उन्हें कैसे इकट्ठा करना, कोई सूरत नजर नहीं आती। बस अब उसका एक ही इलाज, एक ही हल है। अल्लाह ताला ने खुद ऐलान फरमाया हुआ है कि ए ईमान वालों कूनू मास्सादिकीन, बस अब एक ही तरीका है कि जो सच्चे हैं ना उनके साथ खड़े। डोलियां मिटा नहीं तुम सकते, फिरके तुम खत्म नहीं कर सकते, बस एक ही तरीका है कि जिनको तुम हक और सच की राह पे समझते हो उनके पीछे पीछे चलते। अब ये कैसे पता चले हक और सच वाले कौन है? ये अल्लाह ने सूरत फातिहा जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, हर रकात में पढ़ते हैं, भाई सूरत फातिहा हर बंदे को आती है, उसके अंदर फिर दुआ यही अल्लाह ने मंगवाई, कलाम उसी का है, उसी ने हमें कहा कि यूं दुआ मांगो। उसमें हम कह रहे हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मौला इतने फिरके बन गए हैं, हम इतने झगड़ों में पड़ गए हैं, हम फिसल गए हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही, मेहरबानी फरमा हमें हिदायत वाली राह पे चला दे, जिसका नाम सिरात मुस्तकीम है, हमें उस राह पे चला दे। और फिर अल्लाह ने खुद ही ये सूरत हमें दी है, उसी का कलाम है, कुरान का हिस्सा है। फरमाया कि यूं कहो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह उनके राह पे चला दे जिन पे तेरा इनाम, जिन पे तूने इनाम फरमाया है, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब ये दो गिरोह हैं, एक मग़दूब और एक दाल्लीन। मग़दूब कौन होते हैं? जो गज़ब में आ गए, जिन्होंने अल्लाह को नाराज कर लिया, उन पे अल्लाह का गज़ब आ गया। और दाल्लीन कौन होते हैं? जो गुमराही में फंस गए, गुमराह हो गए। तो अब देखिए इस दुआ में हर बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है, गोया वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है
दरखास्त पेश कर रहा है, मौला करीम तू रब है सारे जहां का, तू मालिक है, तू रहमान है, तू रहीम है। ऐ मालिक व खालिक हमें सीधे राह पे चला दे और हम भटक ना जाएं। अब आप जानते हैं कि जब डॉक्टर साहब के पास जाते हैं ना, तो एक चीज जिसके लिए वो कहते हैं भाई ये इस्तेमाल करो, और दूसरी हिदायत वो ये देते हैं कि इससे दूर रहना। यानी मसलन कोई शुगर का मरीज है, अल्लाह माफ फरमाए, किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब अगर डॉक्टर साहब उनको, ये मैंने मिसाल दी है, मर्ज़े तो कई किस्म की है, मसलन उस वक्त डॉक्टर साहब कहेंगे ये चीजें खानी है और इसके करीब नहीं जाना, यानी मीठी चीज से परहेज करना, शरबत नहीं पीना, चाय मीठी नहीं पीनी, इससे मना कर रहे हैं। और फला चीज इस्तेमाल करनी है, उसके तरीके बता रहे हैं, वाक भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। इसी तरह अल्लाह ने भी फरमाया कि एक तो कहो मौला तेरे इनाम वाले बंदे हैं, एक वो है जिनमें तेरा गजब हुआ है, या अल्लाह इनाम वालों के साथ चला दे और गजब वालों से बचा दे, क्योंकि वो गजब वालों के साथ होंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी, दलालत की, गुमराही की, गजब की बीमारी आ जाएगी। और अगर इनाम वालों के साथ चलोगे तो सिरात मुस्तकीम पाओगे। अहबाब करामी, ये मैंने इब्तिदा में बात इसलिए की है कि अब हमारे पास हल कोई नहीं। फिर के उम्मत ने बड़े जोर लगा लिए, लेकिन हर एक इतना दूर हो चुका है कि अब उन गिरोहों को इकट्ठा करना मुमकिन नहीं। बस इसका एक ही हल है कि अल्लाह फरमाता है मेरे इनाम वाले बंदे, मेरे सच्चे बंदे, मेरे प्यारे बंदे, जिनको मैं अपना वली कहता हूँ, जिनको मैं अपना दोस्त कहता हूँ। और ये भी किसी फिरके की बात नहीं, ये भी मैंने कुरान पाक से ही आपके सामने रखी है। आप सब बताएं ये कुरान की आयत नहीं। अल्लाह फरमा रहा है अला इन्ना औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह के वली। इसका मतलब है कुरान ने बताया कि अल्लाह के वली, कुरान ने हमें बताया कि अल्लाह के वली हैं। और वली का माना, चलो माने तो कहीं हम एक ही कर रहे हैं, एक ही माना कर ले चलो इस वक्त दोस्त। आप चलो इतना तो मान लें कि हैं बंदे उसी की मखलूक है, लेकिन वो खालिक होकर, बेनियाज होकर, वो अल्लाह समद होकर, कादिर मुतलक होकर, फिर भी कह रहा है हो मेरे बंदे, बनाया मैंने ही है, लेकिन अगर तुम मेरी राह पर चलते हो मैं तुम्हें अपना दोस्त कहता हूं। हालांकि मखलूक है। अल्लाह यानी है हम उसके बंदे, हैं उसकी मखलूक। अब यानी हमारी कोई निस्बत है, यानी हमारी कोई हैसियत है? क्या हमारी हैसियत है? अल्लाह ने हमें बनाया है, उसका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो पता है कि वो खालिक कायनात है, इतना तो पता है वो कादिर मुतलक है, और उसने अपनी कुदरत का इजहार भी फरमाया हुआ है। हम उसमें गौर करें ना तो यकीन फरमाइए, एक एक बात ऐसी है कि जब बंदा ताज्जुब में जाता है, अल्लाह के कितने बंदे ऐसे हैं जिनके होश हवास ही गुम हो जाते हैं। उसकी कुदरतों के जलवे इतने, बंदा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। मसलन जमीन पे गौर कर, आपने कभी गौर फरमाया होगा, मैंने पिछले साल भी ये बात यहाँ की कि सिर्फ जमीन पे गौर कर कि अब देखें कहीं मट्टी है, इधर थल में चले जाए रेत ही रेत है, इधर चले जाए ऊपर वो पत्थर, पहाड़ी पहाड़, नीचे तक होते चले जाए पहाड़ी, पत्थर ही निकले। लेकिन इनमें हर एक शय की फिर कुदरत देखो। अगर आप पत्थरों के इलाके में चले जाए तो पत्थर भी एक रंग का नहीं। आप यहाँ ला रहे हैं, अब फैक्ट्रियां लग गई हैं, मार्बल आ रहे हैं, कोठियों में लगा रहे हैं लोग, फर्श लगा रहे हैं, दीवारों पे लगा रहे हैं। अब आप देख लें उनके रंग कैसे, कोई काले रंग का है,
कोई सफेद रंग का है, कोई बिल्कुल गहरे रंग का है, कोई खाकी रंग का है। यानी ऐसी ऐसी उनमें लकीरें उस कुदरत ने, ऐसी कुदरत के साथ, यानी पत्थर भी एक जैसा नहीं। फिर आप आगे देख रहे हैं, वो खेवड़ा के मुकाम पे पहुंच जाए, वहां जमीन में ना पत्थर है, ना मट्टी है, ना रेत है, वहां नमक है। खुदाई कर ले, नीचे तक ट्रेनें चल रही है, अंदर नीचे ट्रेनें चल रही है, उनके अंदर नमक ही नमक है, वहां नमक के पहाड़ है नीचे तक। फिर आप एक इलाका, और ये हम अपने मुल्क की बात करें, एक इलाके में चले जाएं, वहां आप देखेंगे कि भाई कोयला निकल रहा है, ये जो पथरी कोयला जिसको कहते हैं, वो हजारों मीलों में जमीन में फैला हुआ। फिर आप और आगे चले जाएं, वहां गैस निकल रही है, कहीं से तेल निकल रहा है, और जहां आप यहाँ जिस वक्त जीत जाए आप सुराख करते हैं, बोर करते नीचे पानी निकाल लेते, फिर पानी भी देख लें कितने रंग का है, कि कहीं पानी कड़वा है और कहीं ऐसा तेल जैसा है, कहीं मीठा पानी है। तो ये अल्लाह की कुदरत सिर्फ एक में जमीन की थोड़ी सी झलक है, वगरना जमीन के अंदर ही आप देखें कैसी कैसी कुदरतें अल्लाह ने जमीन में रखी है, बंदा क्या समझ सकता है। फिर आप ऊपर देख लें, आसमान को देख लें, भाई हमारी बिल्डिंग कितनी बड़ी हो सकेगी, उसके नीचे ये कितने हम पिलर भी खड़े करेंगे, लंटर डालेंगे, क्या क्या हमारे तरीके होंगे, लेकिन फिर भी वो एक वक्त आएगा, कोई 100 साल, कोई 150 साल, आखिर वो बिल्डिंग गिरानी पड़ेगी। लेकिन जहाजों में चढ़कर देख लें, 8-8, 10-10 घंटे, 20-20 घंटे जहाज के अंदर बैठ के उड़ ले, कहीं आपको पिलर नजर नहीं आएगा, आसमान कहीं से झुका हुआ नजर नहीं आएगा, कहीं उसमें दरार नजर नहीं आएगी, और जहां से उड़े हैं सारी जमीन पे फिर के देख ले, भाई आपको इसका कहीं सिरा आसमान का नजर ही नहीं। इसका मतलब ये मैंने थोड़ी सी झलक आपके सामने रखी है, वगरना सूरज की बात करें इंतहा है, चांद की बात करें समझ ही नहीं आती, सितारों की बात करें हैरत होगी। यानी मैं आपको अपनी बात करता हूँ, क्योंकि अब हर बंदे की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद से मैं चला रात गाड़ी में, 2 सितारे मेरे शीशे के सामने थे, वो कमालिया तक चलते आए हैं, वो पीछे नहीं थे। अब बताइए ये क्या है, इंसान समझ 2 सितारे में देखता आया हूँ, यहाँ तक अपने घर पहुंच के 6 घंटे का सफर करके छत पे मैंने चढ़ के कोई सितारे देखे, उसी तरह वही है जहाँ मैंने इस्लामाबाद। यानी अल्लाह ने अपनी कुदरत इस तरह जाहिर किया, इंसान को कोई बात समझ ही नहीं आई। यानी देखो, एक गंदम का दाना जमीन में डाला है, उसकी कुदरत देखिए, जब वो यूं खुलता है, अंदर से एक छोटी सी कोंपल सी निकलती है, उसको चिड़िया अगर चाहे चोंच में तोड़ के खा के चली जाए, लेकिन उस इतनी नरम नाजुक इतनी बारीक कोंपल को भी अल्लाह अपनी कुदरत से यूं जाहिर करता है कि जमीन जो ऊपर यूं बराबर हुई पड़ी थी, वो यूं उसमें दरार पड़ी और कोंपल अंदर से बाहर निकल गया। ये कौन करता है? कौन करता है? ये अल्लाह करता है, वो कादिर मुतलक करता है। लेकिन अब जरा गौर कीजिए कि इतनी कुदरतों वाला, हमें बनाने वाला, हमारा खालिक, हमारा मालिक, लेकिन वो खुद ऐलान कर रहा है कि बंदा जब मेरी बात मान लेता है मेरा बंदा है, मेरी मखलूक, लेकिन मैं उसको शान देता हूं, मैं कहता हूं नहीं नहीं तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है, अल्लाह उसको दोस्त बना लेता। अच्छा, अब देखिए ईमान वालों के लिए, ईमान वालों के लिए ये बात बड़ी आसान है। मसलन हर बंदा क्यों नहीं अल्लाह का दोस्त बन सकता? हम जैसे क्यों पीछे रह गए? हम आम बंदे क्यों रह गए और कुछ खास बंदे क्यों बन गए? वो इस बात को समझ गए, वो बात को समझ गए। बुजुर्गों ने मिसाल दी है, मसलन बंदे इकट्ठे होकर जाएं कहीं सैर करने चले जाएं,
अब सारे बंदे जो सैर करने गए हैं सबके ख्याल एक जैसे नहीं, लेकिन अक्सरियत जो है वो उस सैरगाह में ही गुम हो जाती है। मसलन किसी महल में पहुंचे, बादशाह का महल है, पर्दे देख रहे हैं, उन्हीं की तस्वीरें बना रहे हैं, उन्हीं में गुम हुए खड़े हैं, उनके साथ खड़े होके अपनी तस्वीरें उतार रहे हैं। किसी ने वहां देखा बेल बूटे, उन्हीं पे हैरान हो रहे हैं। कोई किंगरे महल के देख रहे हैं, उन्हीं पे गायब हो रहे हैं, उन्हीं को देख रहे हैं। लेकिन जो खास बंदे होते हैं वो इनमें टाइम जाया करने के बजाय वो कहते हैं यार जिसका ये महल है उससे मुलाकात क्यों ना करे। वो उस मालिक से मुलाकात करने आगे बढ़ जाते हैं। और हम जब इस दुनिया में आए सारे हम दुनिया के इन जलवों में ही खो गए, लेकिन जो बंदे आगे बढ़े उन्होंने कहा इन जलवों में खोने की बजाय जिसने ये जलवे बनाए क्यों ना उसका जलवा देखा, क्यों ना उसके जलवे देखे। तो बस जिन्होंने इन पर्दों के अंदर टाइम जाया कर दिया वो हम जैसे रह गए, और जो पर्दा हटा के पर्दे के पीछे मालिक के जलवे देखने चले गए वो अल्लाह के वली बने, उनको अल्लाह ने अपना बना लिया। या रसूल अल्लाह। अब देखिए मैं फिर वही लफ्ज बोलता हूँ भाई, कोई फिरके की बात ना समझे, मेरी गुफ्तगू को कोई फिरके की बात ना समझे। मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने ऐलान किया ईमान वालों के लिए, फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये सबको तर्जुमा समझ आ रहा है, बेशक अरबी है, ये दर्स के बच्चे भी बैठे वो भी समझ रहे हैं, हाजी साहबान सारे साहिब इल्म है, कोई मुश्किल बात नहीं। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं, अशद्दु हुब्बन, उनकी हुब अशद है किससे, लिल्लाह, अपने अल्लाह से। उनकी अल्लाह से अशद मोहब्बत होती है किनकी, ईमान वालों की। लेकिन अब देखिए यही कुरान कह रहा है कि अगर बंदा कहे कि या अल्लाह मैं ईमान वाला हूँ, तुझसे मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, तो उधर से जवाब आता है मुझे नहीं कबूल, मैं नहीं कबूल करता। अब देखो बंदा हैरान होगा कि क्या अजीब बात है, वो खुद तो कह रहा है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, के ईमान वाले अल्लाह से अशद मोहब्बत करते हैं। अशद मोहब्बत को इश्क कहते हैं कि ईमान वाले अल्लाह से इश्क करते हैं, शदीद मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर ईमान वाला कहे मौला मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ चूंकि तूने कुरान में बताया है, अल्लाह कहता है मुझे तेरी बात नहीं कबूल, तेरी बात पसंद ही नहीं, अब क्या करूं, किस तरह ये मैं तेरी मोहब्बत में आऊं। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब ऐलान कर, और ऐलान भी कुरान में है, अल्लाह ने खुद ही उतारे कि महबूब ये कलाम आप ऐलान करो मेरी तरफ से। अब पढ़ लो वो कुरान में लिखा है, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल का माना है महबूब ऐलान करो, कुल का माना हम कहते हैं ना फरमाओ, इन्हें बताओ, कोई तर्जुमा कर देगा इन्हें कह दो, एक ही चीज, हमें इससे कोई इख्तिलाफ नहीं। हजूर फरमा रहे हैं, हजूर कह रहे हैं, हजूर बता रहे हैं, ठीक है, चूंकि पैगाम है अल्लाह का। क्या पैगाम आया, कुल ए महबूब इन्हें बताओ कि मुझसे मोहब्बत की बात करते हो तो ये आयत पढ़ो, ईमान वाले हो, ईमान वाले अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन तुम कह रहे हो हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मैं कहता हूँ मुझे इस तरह मोहब्बत कबूल नहीं, तो फिर क्या करो, इस आयत को पढ़ो। अल्लाह कहता है महबूब इन्हें बताओ, इन्हें बता दो ये पैगाम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। अल्लाह की तरफ से क्या पैगाम आया कि तुम कह रहे हो हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, बेशक ये कुरान में मेरा पैगाम है कि ईमान वाले अल्लाह से मोहब्बत करते हैं,
लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं इन कुंतुम, अब ये इन क्या है? अरबी जबान में ये कलमा शर्त, इसका माना है अगर। आप भी जानते हैं जब कोई शर्त लगानी हो तो वहां अगर का लफ्ज बोला जाता है कि अगर यूं करोगे, ये शर्त है। तो फिर सिला और जवाब क्या मिलेगा? इस तरह हम सब ने स्कूल में पढ़ा था, अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। भाई अगर के बाद एक शर्तिया जुमला है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ने भी यहाँ फरमाया, महबूबी ने बताओ इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ ईमान वालो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत की बात करते हो, मोहब्बत करना चाहते हो, तो फिर क्या करो? फत्तबिऊनी, मेरे पीछे पीछे चलो। महबूबी ने बताओ कि मेरे पीछे पीछे चलो। साफ ज़ाहिर है क़यामत तक जो हुजूर के पीछे पीछे चलेगा। पीछे चलने का माना क्या है? इताअत करना, इत्तिबा करना, पैरवी करना, गुलामी करना, वफादारी के साथ चलना। जो सरकार ने फरमाया, अब एक लफ्ज है इताअत, एक लफ्ज है इत्तिबा। इताअत अल्लाह की भी है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, या मन युतीर रसूल फकद अता अल्लाह। इताअत अल्लाह की भी है, इताअत अल्लाह के प्यारे महबूब की भी है, लेकिन इत्तिबा अल्लाह की नहीं होती। क्यों? कि इत्तिबा का मान होता है देख देख के उसकी गुलामी इख्तियार करना। अब अल्लाह ने तो नमाज पढ़ के नहीं दिखानी, अल्लाह ने हज करके नहीं दिखाना, ठीक है? अल्लाह ने हुक्म देना है तो अल्लाह का हुक्म मानना इताअत है, हुजूर की बात मानना इताअत है। और हुजूर के लिए अल्लाह ने फरमा दिया, मैं युतीर रसूला फकद अता अल्लाह, जिसने मेरे नबी की मान ली उसने मेरी मान ली। चलो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इख्तिलाफ किसी का नहीं। लेकिन इत्तिबा का माना क्या हुआ? इत्तिबा किसकी है? इत्तिबा उसकी होती है कि जो मॉडल और नमूना बन के आए, जिनको अल्लाह ने मॉडल बनाया हो, नमूना बनाया हो, यानी उनको देख देख के कुछ कहे। पानी पीना तुमने देखो कि मेरे हबीब ने किस तरह पानी पिया। सरकार ने दाएं हाथ में पकड़ा है, हम बाएं में पकड़ रहे हैं तो कोई हम इत्तिबा नहीं कर रहे, हम इत्तिबा नहीं कर रहे। अगर दाएं में पकड़ा है, बिस्मिल्लाह पढ़ी है, उसके अंदर देखा है, फिर उसको हमने पिया है, थोड़ा पीछे करके सांस लिया, फिर पिया, फिर 2-3 मरतबा सांस ले लिया, फिर गिलास मुकम्मल हो गया। अब बैठ के बिस्मिल्लाह पढ़ के ये हुजूर की अदाएं पूरी कर दी। ये है फत्तबिऊनी, हुजूर के पीछे पीछे चलना। अब सावधान है, एक बात में नहीं, अब पीछे चलना है तो सारी उम्र हुजूर के पीछे। हम 1400 साल बाद भी बैठे हैं, हुजूर के पीछे ही चलना। किस तरह? यानी खाना खाना है तो देखना सुन्नत किस तरह है। अब आप देख लें, सरकार ने फरमाया ना पहले हाथ धो, पहले हाथ धो लो। फिर ये भी फरमाया कि हाथ धो के अगर खाना खाना है ना तो फिर साफ ना करो, कपड़े के कपड़ा ना लगाओ, बस हाथ धो के आओ खाना खा लो। अब खाना खा के फिर धो लो, और धोने के बाद अब बेशक तौलिए से साफ कर लो। अब कोई हरज नहीं बात में। अब देखिए सरकार की जिन्होंने आज तक ये गुलामी उसी तरह इख्तियार की हुई है, तो यकीन फरमाइए वो लोग फिर किस दर्जे पर पहुंचे हुए हैं। इसी आयत को फिर पढ़ फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत की बात करते हो, मोहब्बत का दावा करते हो, मोहब्बत करना चाहते हो, या कहते हो हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इनमें से जो मर्जी तर्जुमा कर ले, तो फिर क्या करो? फत्तबिऊनी, महबूबी ने बताओ कि आओ मेरी इत्तिबा करो, मेरे पीछे पीछे चलो। फिर क्या होगा? तुम चले थे अल्लाह से मोहब्बत करने, तुम बंदे चले थे अल्लाह से मोहब्बत करने, लेकिन जब हुजूर के पीछे चलोगे तो अब तुम बेशक चुप रहना, अब अल्लाह ऐलान करेगा, जिब्राइल ऐलान करे इस बंदे से मैं रब प्यार करता हूं।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा, चेहरे वक्तुहा। अब देखिए, यानी एक है चले थे हम मोहब्बत करने, यानी मुहिब बनने लगे थे, मुहिब, अल्लाह के मुहिब, कि अल्लाह से ईमान वाला मोहब्बत करता है, यानी ईमान वाला मुहिब होता है। लेकिन युहिब्बुकुमुल्लाह जब पढ़ा तो पता चला कि चला था मुहिब बनने, लेकिन जब हुजूर की गुलामी इख्तियार कर ली, अब अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। युहिब्बुकुमुल्लाह, वो तुमसे अल्लाह मोहब्बत करेगा जिसने मेरे हबीब की गुलामी इख्तियार की। तो अहबाब गिरामी, अब बात तो भाई सीधी सी, बात तो सीधी सी है कि ऐसे बंदे जिन्होंने एक लम्हा भी हुजूर की गुलामी के बगैर नहीं गुजारा, वो अल्लाह के कितने प्यारे, वो अल्लाह के कितने प्यारे हो गए। पता है अल्लाह उनके लिए क्या ऐलान करता है? उनके लिए अल्लाह का ऐलान ही होता है कि जो मेरे हबीब के पीछे पीछे चलता है वो मेरा हो जाता है, और जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूं। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। अहबाब गिरामी, अब यूं आप कह लें, मिलाद शरीफ के महीने में हम मिलाद शरीफ की महफिलें ज्यादा करते हैं, उसकी वैसे तो सारा साल करते हैं, और इसकी मिसाल बुजुर्गों ने दी हुई है। वो फरमाते हैं कुरान हम सारा साल पढ़ते हैं, लेकिन रमजान में ज्यादा पढ़ते हैं। कुरान सारा साल पढ़ते हैं, लेकिन रमजान में ज्यादा पढ़ते हैं। भाई तरावी सिर्फ एक रमजान के महीने में होती है, बाकी महीने में क्यों नहीं होती? इसलिए कि जिस महीने में कुरान उतरा है उसमें कसरत तिलावत होती है, तो जिस महीने में हुजूर पैदा हुए हैं उसमें महफिल जिक्र भी कसरत से होती है। वैसे तो सारा साल ही करते हैं, लेकिन इस बात पे आज आप गौर फरमाएं कि सरकार को अल्लाह ने इतनी शान से भेजा है, कभी गौर फरमाया इसके दूसरे रुख पे भी गौर फरमाया कि अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को इतनी शान वाला बनाकर और इतनी शान के साथ इस दुनिया में जाहिर फरमाया, यानी कितनी शान के साथ वो भी आप जानते हैं। चलो इस एक बात से हम अंदाजा तो लगा सकते हैं ना कि मेराज वाली रात है, मस्जिद अक्सा है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम को मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से जिब्राइल अमीन, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील आज चारों को ही भेज दिया, सवारी भी भेज दी है। आप जानते हैं कि हम अगर किसी को दावत करते हैं, घर बुलाते हैं, तो उनकी भी कई किस्में होती हैं। मसलन एक बंदे को हम फोन कर देते हैं, आप साफ ज़ाहिर है जिसको खुद फोन कर रहा है बंदा, तो उसके साथ उसका कोई ताल्लुक अच्छा है। कोई ऐसा भी है आप फोन नहीं कर रहे, किसी के जरिए पैगाम भेज रहे हैं। कोई वो भी है जिनके पास वफद लेकर जाके दावत दे रहे हैं। कोई वो भी है कि सिर्फ उनको ये नहीं कहते जी तशरीफ लाएंगे, नहीं जनाब हम आपको लेके जाएंगे। ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिनको लेने भी खुद जाते हैं, अपनी गाड़ी में लेके आते हैं, सवारी भी अपनी। हमारे आका की शान देखें, रब्बुल आलमीन है, खल्लाके कायनात है, लेकिन सरकार को जब दावत दी है, बुलाया है, तो सवारी भी भेजी, बुराक भी आई है, सवारी भी आई है। और आज हजरत इसराफील जो सूर फूंकने के लिए जिनको खड़ा किया गया है, एक मिसाल है जैसे तुस्ती बजाई जाती है, वो कोई ऐसी कुदरत वाली है, अल्लाह ने हजरत इसराफील को अता की है। उनकी ड्यूटी यही लगी हुई है कि वो यहाँ मुंह के आगे रख के हर वक्त अर्श की तरफ देख रहे हैं। जो ही अल्लाह का हुक्म होगा वो फूंक मारेंगे, और वो ऐसी बाजा किस्म का है, ऐसी आवाज निकलेगी कि जो जो सुनता जाएगा उसको मौत। 40 साल तक सब मौत की वादी में चले जाएंगे। लेकिन आज रात
हुजूर की शान बताई जा रही है कि ये रख दो, तुम भी आज चले जाओ, क्योंकि आज रात को क़यामत नहीं आएगी ना, आज तो मेराज की रात है। और ए इस्राइल, आज तुम भी उधर जाओ, क्योंकि मेरी कुदरत ने फैसला किया हुआ है, आज अपने हबीब को बुलाना है, आज तुम्हें किसी की रूह कब्ज करने की ड्यूटी तुम्हारी आज नहीं। मेकाइल भी है, इसराफील भी है, बुराक है, 70,000 फरिश्ते दाएं बाएं जुलूस की शक्ल में भी हैं। और हुजूर जब वहां से आपको लेके चल रहे हैं, मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, जमीन से जमीन पर ही मस्जिद अक्सा के अंदर जब पहुंचते हैं तो वहां आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हुजूर के आने से पहले सफे बना के सारे नबी और रसूल खड़े हैं और देख किधर रहे हैं, दरवाजे पर। यानी इमाम का इंतजार हो रहा है, इमाम का इंतजार हो रहा है। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए, अब साफ ज़ाहिर है कितना बड़ा प्रोटोकॉल, हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते कितना बड़ा प्रोटोकॉल होगा कि जिब्राइल यकीनन नारे लगाते हुए हुजूर को लेके अंदर दाखिल हुए होंगे, फरिश्ते साथ आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ भी एक राज है, आरिफीन ने बताया, सूफिया ने बताया कि हुजूर अलैहिस्सलाम सीधे आके मुसल्ले पे जलवागर नहीं करते, यानी मुसल्ला इमामत बिछा हुआ है, बाकी सारे सफे बना के खड़े हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए लेकिन मुसल्ले पे नहीं, पीछे रुके हुए। क्यों रुके हुए हैं? ये हिकमत है अल्लाह की, और उसमें सूफिया ने हमें ये नुक्ता ढूंढ कर दिया है कि कहीं ऐसा भी हो सकता था अगर हुजूर सीधे मुसल्ले पे आते, जमात करवा देते। आज जब किताबों में वाक़या मेराज लोग लाखों लोग लिख रहे हैं, कितनी लाखों किताबें इस मेराज में लिखी जा चुकी, तो वो ये जुमला यहाँ पहुंच के लिख देते, जमात पे तबसरा करते कि हुजूर ने आके मुसल्ले में जमात करवा दी। अगर कोई और नबी भी जमात करवा देते, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी करवा सकते थे, नूह अलैहिस्सलाम भी करवा सकते थे, आदम अलैहिस्सलाम सब के अब्बा जान है वो भी करवा सकते थे, तो गोया ये बात बोल बोल हो जाए। लेकिन हुजूर का रुकना इस मसले की वजाहत बन गई। जब सरकार रुके तो जिब्राइल आगे बढ़े, उन्होंने ऐलान किया, हुजूर तशरीफ लाए, ये मुसल्ला सिर्फ आपके लिए बिछाया गया, यानी ये अब क़यामत तक तय हो गई बात। अब कोई ये नहीं कह सकता फलां भी करवा सकते थे, फलां भी करवा सकते थे, ताकि ये वाज़े हो जाए कि इमामत का मुसल्ला सिर्फ हुजूर के लिए बिछा। अब यहाँ से क्या पता चला, ये बात वाज़े हो गई कि हर नबी अपनी कौम का सरदार हो, हर नबी अपनी कौम का सरदार होता है। अब 1.25 लाख के करीब उम्मतें आई हैं इस जमीन पर, 1.25 लाख के करीब, यानी हर उम्मत को एक कौम कहा जा सकता है, हर उम्मत को एक कौम। ये जो हमारी कौमें जाते हैं उनकी बात नहीं हो रही, एक कौम, जिस तरह मुस्लिम कौम ये हुजूर की कौम है, एक उम्मत। 1.25 लाख के करीब उम्मतें आई, हर उम्मत को एक कौम आप कह लें, तो 1.25 लाख के करीब कौमें आई, तो हर नबी अपनी कौम का सरदार हो, इसमें कोई शक की बात नहीं। यानी जितनी भी उम्मत होती है, जितनी भी उम्मत होती है, उस उम्मत का जो नबी है वो इल्म में भी उनसे बड़ा होता है, उनका कोई उम्मती नबी के इल्म से बड़ा हुआ नहीं होता, नबी का इल्म अपनी सारी उम्मत से ज्यादा होता है। इसी तरह हुस्न की बात करें, उम्मत के जितने अफराद भी होते हैं उनका नबी सबसे खूबसूरत होता है। अब यही वजह है कि जब 1.25 लाख के करीब नबी आकर खड़े हैं,
इसका मतलब है सारी आदम अलैहिस्सलाम से लेके और हुजूर के लाने नबूवत से पहले तक ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत तक जितनी भी कौमें आई, सबके खूबसूरत तरीन लोग वो भी वहां खड़े हैं और सबसे इल्म के बड़े वो भी यहाँ खड़े हैं और सारी कौमों के सरदार नबी हैं वो भी खड़े हैं। अब उनकी जो इमामत करवा रहा है तो मानना पड़ेगा सारी मखलूक के सरदार हुजूर बनेंगे। अल्लाह और इसीलिए आला हज़रत शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह, यकीन फरमाइए आप सिर्फ शायर नहीं है, आप तो वक्त के मुजद्दिद और मुहद्दिस और मुफस्सिर। इसलिए आम शायरों का कलाम और होता है, लेकिन एक आलिम दीन या मुहक्किक का कलाम वो तो फिर कुरान और हदीस की रोशनी में होता है। इसलिए अब आपका एक शेर इस गुफ्तगू में शामिल है। आप फरमाते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, यानी आप तरतीब बता रहे हैं, दर्जा बंदी बता रहे हैं। खल्क से मुराद है हम मखलूक, खल्क से मुराद मखलूक है, यानी हम अल्लाह की मखलूक हैं। लेकिन मखलूक में वो भी हैं जिन्होंने अल्लाह को मानना ही नहीं, कोई हिंदू है, कोई सिख है, किस तरह के बंदे आपके बहरिए हैं जो तस्लीम ही नहीं करते कि कोई इस कायनात को बनाने वाला है, वो भी है। लेकिन हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम उनसे ऊपर हो गए। फिर कलमा पढ़ने वाले भी बराबर नहीं है, इनमें चोर डाकू भी हैं आपके साथ, धोखा करने वाले भी हैं, फ्रॉड करने वाले भी हैं और मुत्तकी परहेजगार, तकवे वाले भी हैं, तहारत वाले भी हैं, दर्जा बंदी है। और फिर उनमें जो मुत्तकीन में आ गए वो औलिया बन गए। अब वो वली गौस हो, कुतुब अब्दाल हो, वो सारे यानी मखलूक में मोमिन। इससे ऊपर फिर दर्जा आता है अंबिया का, नबियों से ऊपर दर्जा रसूलों का, रसूलों में फिर उलुल अज़्म रसूल किताबों वाले, और उन सब के सरदार फिर हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आला हज़रत फरमा रहे हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से हमारा नबी सबसे आला, हमारा नबी सबसे बाला वाला, यानी अल्लाह करीम ने भाइयों कितना करम हम पे फरमाया है कि हमें उस प्यारे आका का उम्मती बनाया। वगरना उम्मतें तो 1.25 लाख के करीब आई है, उम्मतें तो 1.25 लाख के करीब आई हैं, जो सारी हमसे पहले गुजर गई। हम आखिरी उम्मत हैं, हमारे बाद अब कोई उम्मत नहीं। तो हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें अल्लाह ने उन नबियों का जो मुक्तदी बने उनका उम्मती नहीं बनाया, हमें उनका उम्मती बनाया जो नबियों के इमाम बन गए। क्यों जी? जिन्होंने नबियों की इमामत फरमाई, अल्लाह करीम ने हमें उस महबूब का कहा। अब अगली बात तो बिल्कुल आसान है, ये कोई पर्दे वाली बात नहीं। अब हमने अभी आज तक यकीन फरमाइए, अल्लाह के बंदे आप में बैठे हैं, चूंकि छुपी हुई चीजें होती हैं, दिल का कैफ हर कोई तो नहीं जानता, किसी को भी नहीं पता चलता कि इस बंदे की दिली हालत क्या है, दूसरे की क्या है।
इसका रूहानी दर्जा क्या है, इसका क्या है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन भाइयों, अक्सरियत की बात ये है कि हम इस बात पे गौर ही नहीं कर सके कि हम खुद कौन। हम बस ये तो कहते हैं सरकार की उम्मती है, लेकिन कभी गौर ही नहीं। अगर गौर करते तो हमें पता होता कि भाई हम खुद दूसरी उम्मतों से बड़ी उम्मत हैं। हम बड़ी उम्मत हैं। अच्छा, बड़ी उम्मत होने का मतलब क्या है? यानी मैं एक मिसाल देता हूँ। जैसे एक बच्चा है जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, उनके उस्ताद भी उसी ग्रेड के होते हैं। यानी हम जब पढ़ते थे उस वक्त तो मैट्रिक होते थे, मिडल भी होते थे, एसवी जेवी ये भी उस वक्त स्केल होते थे। फिर चलो पीटीसी, अब सिटी, आगे फिर चले हाई स्कूल में चले जाएं, वहां उस्ताद एमए भी होंगे, एमएड भी होंगे, बीएड भी होंगे। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएं तो वहां पर आपको कोई भी एमए से कम तो कोई भी नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर भी होंगे, पीएचडी भी होंगे, एमफिल वाले भी कसरत से होंगे। यानी बड़े बड़े स्केल, 17वां 18वां 19वां स्केल यूनिवर्सिटियों में। अब बात नीचे से चलाएं, प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए आपने देखा प्राइमरी वाला तालिब इल्म उसका निसाब और, हाई स्कूल वाले का सिलेबस और, कॉलेज वाले का सिलेबस और, यूनिवर्सिटी वालों का और। अब जो छोटे सिलेबस वाले, उनके उस्ताद भी छोटे स्केल वाले, वो छोटी क्लास कहलाएगी। और जो यूनिवर्सिटी वाले, उनका सिलेबस भी बड़ा, उनके उस्तादों के ग्रेड भी बड़े, उनका निसाब भी इतना लेंथी फैला हुआ कि तहकीक कितनी लाइब्रेरियों में करनी पड़ेगी उस इम्तिहान के लिए। लो जी, ये थोड़ी सी बात सामने रख के अब अपने पे गौर करो कि एक क्लास तौरात वाली, तवज्जो की आपने भाई, तौरात वाली क्लास भी आई, उनके उस्ताद मूसा अलैहिस्सलाम। एक जबूर वाली क्लास आई, उनके उस्ताद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। एक इंजील वाली किताब और क्लास आई, वो इंजील पढ़ने वाली, उनका सिलेबस इंजील है, तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके उस्ताद हैं। लेकिन अब इन सारे उस्तादों के जो उस्ताद हो, उनकी क्लास कितनी बड़ी होगी? तवज्जो फरमाइए आप भाई। तौरात वाली यूनिट, प्राइमरी निसाब वाले, मैट्रिक वाले, एफए वाले, बीए वाले, एमए वाले, पीएचडी करने वाले, डॉक्टरेट की डिग्रियां लेकर आने वाले, उनके उस्ताद भी कितने बड़े, उनकी किताबें कितनी लेंथी, सिलेबस कितना बड़ा। तो अपनी उम्मत की भी बात कर ले, 1.25 लाख के करीब उम्मतें आई। बाज उम्मतों के पास सहीफे आए, कुछ के पास ना किताब ना सहीफा, वो भी आए, कुछ आए किताबों वाले। लेकिन सबसे बड़ी किताब कौन सी भाई? सैयदुल कुतुब कौन सी है? चलो उसको भी आला हजरत, ये कोई शायर की तहकीक नहीं, एक जिन्होंने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, इतने बड़े मुजद्दिद मिल्लत, उनका फतवा सुन ले कुरान के बारे में। आला हजरत फरमा रहे हैं, अब उन्होंने किताब का लफ्ज नहीं बोला, लेकिन बात बोली है जो समझ में आती है। उन्होंने बताया कि तौरात आई, वो भी एक शमा है, रोशनी है, जिस तरह ये बल्ब है, इनसे बड़े बड़े भी हैं। रॉड आपने देखे जो एक ही अकेला सारे मुनव्वर कर देता, और वो भी आपने देखा कि ये सारे बुझाने पड़ते हैं, सूरज निकल आता है, उसके सामने किसी की भी जरूरत नहीं। तो तौरात भी आई शमा बन के, जबूर भी आई, इंजील भी आई, सबके दिलों को मुनव्वर करने कुरान भी आया। लेकिन भाई कुरान जब आया तो ऐसे ही आया जैसे सूरज निकला, सारे सितारे गैब, सारे सितारे गैब। जब सूरज निकल आया, अब ये जितनी सड़कों पे बत्तियां सारी बंद, इनकी जरूरत ही कोई नहीं। अगर कोई बल्ब किसी दुकान के आगे जल भी रहा है, उसकी रोशनी की दिन में जरूरत कोई नहीं है। उसके नजदीक आप रात को आप जाएंगे, कोई कागज पढ़ना है तो
लेकिन दिन में अब सूरज है, आप बाहर खड़े हैं, कोई जरूरत नहीं। तो आला हजरत ने ये बात किस तरह समझाई? आप फरमाते हैं बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, यानी जितनी भी रोशनी के इंतजामात थे, एक ऐसी शम्मा आ गई कि जिसके आगे सारे चिराग बुझाने पड़ गए। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेके आया रानबी, शम्मा वो लेके आया। वो क्या है? कुरान मजीद। कुरान मजीद हुजूर लेके आए। अब तौरात बुझ गई, ज़बूर बुझ गई, इंजील बुझ गई, सहीफे बुझ गए। क्यों? अब हुजूर वो चिराग लेके आए हैं जिसके सामने किसी चिराग की अब जरूरत ही नहीं। तो फिर अल्लाह या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा। तो पता चल गया ना। अब ये कौन सी भाई ऐसी कोई पेचीदा बात नहीं, सब हम समझ गए। हमारा सिलेबस इतना बड़ा, तौरात से बड़ा, ज़बूर से बड़ा, इंजील से बड़ा, तमाम अंबिया की तालीमात से बड़ी तालीम हमारे प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की। तो पता चला हुजूर खुद ऐलान कर रहे हैं मैं मुअल्लिम कायनात बन के आया हूँ। तो पता चल गया कि कायनात के उस्ताद, सारे नबियों के इमाम और सरदार हमारे आका, और जो हुजूर सिलेबस लेकर आए उम्मत के लिए, इसको ज़ाब्ता हयात भी कहें, उसको दीन कहें, उसको निज़ामे मुस्तफा कहें, क्योंकि ये उसी कुरान में ही लिखा हुआ है। कुरान में लिखा वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि जो मेरा हबीब तुम्हें दे वो ले लो, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ, क्योंकि ये हुजूर सारा निज़ामे मुस्तफा क़यामत तक लेकर। तो अब आप बताइए भाई, जिनके उस्ताद नबियों के सरदार, जिस उम्मत की किताब सारी किताबों से बड़ी हो, यानी सिलेबस भी बड़ा, उस्ताद का ग्रेड इतना बड़ा कि अल्लाह के महबूब हैं, तो फिर अब बताओ ये क्लास कितनी बड़ी होगी? ये क्लास कितनी बड़ी होगी? हम प्राइमरी वाले हैं? नहीं। हम मिडल वाले हैं? नहीं भाई, हम तो यूनिवर्सिटियों से भी ऊपर के दर्जे के हैं। लेकिन कमजोरी ये है अपने आप को पहचान ही नहीं। लेकिन अगर पहचान लेते, ये पहचान, यकीन फरमाइए, अल्लाह के बड़े बड़े बंदे आए। एक बंदे का नाम है हजरत अल्लामा इकबाल, एक वो भी बंदा है। चलो आला हजरत की बात करें तो आप कहेंगे मौलवी साहब, अल्लामा इकबाल तो मौलवी साहब नहीं। क्यों जी? उनके चेहरे पर आखिर दम तक दाढ़ी भी नहीं, वो किसी मस्जिद के इमाम भी नहीं है, लेकिन उनको अल्लाह ने शान ऐसी अता कर दी कि बड़े बड़े, मैंने शेखुल हदीस, शेखुल कुरान, मुफ्ती आजम, इस लेवल के बंदे जो हजारों लाखों शागिर्द जिनके, मैंने उनको भी देखा मिंबरों में बैठ के अल्लामा इकबाल के शेर पढ़ रहे होते हैं। अल्लामा इकबाल के शेर पढ़ रहे होते हैं। क्यों? कि अल्लाह जिसको चाहता है उनको ऐसा मुकाम देता है। और एक बात ज़हन में बिठा ले भाइयों, इसको किसी फिरके की बात ना समझना, ये यकीन फरमाए, इज्जत अल्लाह के कब्जे में है, इज्जत अल्लाह के कब्जे में है। और अगला जुमला भी आप जानते हैं, इज्जत जिसको अल्लाह चाहता है देता है, ये
भी आप जानते हैं कि कुरान में लिखा हुआ है, वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। इज्जत भी जिसको देता है अल्लाह देता है, इज्जत उसके कब्जे में है, लेकिन कानून ये बनाया कि जिसने इज्जत लेनी है दूंगा मैं ही, लेकिन आएगा दरे मुस्तफा पे आ जाओ, इज्जत दे देंगे। अल्लामा इकबाल को पता है, उन्होंने हुजूर के इश्क का ही इजहार किया। पढ़ लो उनका कलाम, पढ़ लो अल्लामा इकबाल का कलाम। हर कलाम के अंदर यकीन फरमाइए ऐसी जान, ऐसी जुर्रत, ऐसी इज्जत कि अगर कोई थोड़ी सी फहमो फिरासत वाला तालिब इल्म, जवानों से मैं बात कर रहा हूँ, बेटों से, कि आप पढ़े, यकीन फरमाइए अल्लामा इकबाल के कलाम में ऐसी जुर्रत है, वो इश्क़ मुस्तफा की वजह से है कि जो उसको पढ़ता है उसके ख्याल ही ऊंचे हो जाते हैं, उसके नजरिए ही ऊंचे हो जाते हैं। वो कोठियों महलों की बजाय वो शाहीन बनना पसंद करता है, कि वो चट्टानों पे जाना पसंद करता है। क्यों? कि इश्क़ मुस्तफा में कुव्वत इतनी है। चलो अल्लामा का शेर इसमें आप फरमा रहे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। लेकिन कुव्वत इश्क कौन से इश्क की बात है भाई? ये किस इश्क की बात है? तो जवाब एक ही है, ये इश्क़ मुस्तफा की बात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इश्क़ मुस्तफा की बात है। और मैंने वहाँ मिलाद शरीफ के जुलूस में भी ये जुमला सुनाया था। चलो कुछ भाई वहाँ नहीं होंगे, वो सुन ले। अरकान इस्लाम कितने हैं? 5। अरकानुल इस्लाम खमसतुन, 5 रुकन है। कलिमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये अरकान इस्लाम है 5। लेकिन एक जब इश्क की बात करें, ईमान की बात करें, एक इस्लाम है, एक ईमान है। इस्लाम के रुकन 5 हैं और ईमान का 1 रुकन। ईमान का 1 रुकन है, वो है इश्क़ मुस्तफा। जिसने 5 रुकन ये पूरे कर लिए वो इस्लाम वाला हो गया, और जिसने इश्क़ मुस्तफा अपने ऊपर गालिब कर लिया वो ईमान वाला, वो ईमान वाला हो गया। क्योंकि सरकार ने खुद फरमाया, ये सरकार ने खुद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सरकार ने फरमाया तुम में से कोई भी मोमिन नहीं हो सकता। अब बंदा कहे मैं तो नमाजी हूँ, क्यों नहीं मोमिन? कोई कहे मैं तो हाजी हूँ, हज करके आया हूँ। कोई कहे जी मैं तो गर्मियों में जून जुलाई में रोजे रखता हूँ, तुम कहते हो मोमिन नहीं? सरकार फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम, एक बंदा भी मोमिन नहीं हो सकता हत्ता उस वक्त तक अकूना अहब्बा इलैहि, जब तक कि वो मुझे हर एक से, वालिदिही व वलदिही, अपने माँ बाप से भी, अपनी औलाद से भी, वन्नास से अजमईन, सारे लोगों से बढ़ के जब तक मुझे महबूब नहीं रखेगा मोमिन नहीं हो सकता। तो फिर ईमान का सबसे पहला रुकन एक ही है और वो है इश्क़ मुस्तफा। जिसको ये नसीब हो गया, अब साफ ज़ाहिर है इश्क का तकाजा है। जिसको इश्क़ मुस्तफा मिलेगा वो नमाज भी पढ़ेगा, वो रोजा भी रखेगा, वो हज भी करेगा, वो ज़कात भी देगा। जो जो शर्तें आती जाएंगी उसपे उन्हें पूरी करता जाएगा। ये ईमान की शर्त बन गई। अल्लामा इकबाल को ये नेमत नसीब हुई। जी हाँ, अल्लामा इकबाल सजदों में रोते हैं और उनके मुलाजिम ने बताया कि तहज्जुद के बाद मैं मुसल्ला उठाता तो यूं निचोड़ता, उसमें से पानी निकलता। वो कह रहे हैं कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में
उजाला कर दे। यानी जहां भी कोई पसली है, यानी बंदा गड्ढे में गिर रहा है, नीचे ही वो लुढ़कता जा रहा है, और उसने अगर ऊपर आना है ना, तो फिर हजूर के इश्क की ताकत इतनी है कि तू चाहे सातवीं जमीन में भी धंस गया है, अगर सरकार का इश्क तेरे ऊपर गालिब आ गया, अब तुझे मीनारों से ऊपर ऊंचाइयां। और फिर दूसरी बात अगले मिसरे में समझा दी कि ओ मेरे बेटो, ओ नौजवानों, ओ ज़ाहिरी जिस्मानी ताकत वालों, दौलत की ताकत वालों, इल्म की ताकत वालों, अकल वालों, आओ निकलो। मेरे महबूब का सिर्फ नाम अगर लेके, उस महबूब का झंडा लेके उठोगे ना, मेरे महबूब का दीन लेकर उठोगे, मेरे महबूब की गुलामी लेकर उठोगे, वफादार बन के उठोगे, कुरान और सुन्नत की बात करोगे, तो फिर सारा माहौल उजाले में हो जाएगा। अंधेरे मिट जाएंगे, अंधेरे खत्म हो जाएंगे, हर तरफ फिर उजाले ही उजाले नजर। अहबाब गिरामी, ये हम पहचान अपनी अगर कर ले कौन है, तो ये सूरत हाल पैदा होता है, ये सूरत हाल पैदा होता है। आइए मैं बिल्कुल आखिरी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि भाई देखिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह करीम ने इतनी धूमधाम के साथ इस दुनिया में आपको यकीन फरमाइए। मैं फिर वही लफ्ज बोलने लगा हूं, ये किसी फिरके की बात नहीं। कोई किताब यानी तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान से पहले सुहुफ इब्राहीम व मूसा, जितने सहीफे आसमान से उतरे अल्लाह के नबियों के पास, यकीन फरमाइए हर किताब में हमारे नबी का नाम लिखा हुआ, हर किताब में हजूर के आने की बातें। और तौरात तो ऐसी किताब आई, तौरात मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ से लेके आए, अल्लाह के कलीम है। उस किताब की कैफियत तो ये भाई कि उसकी एक तख्ती पर एक जानिब अलवाहे तौरात, एक जानिब मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का जिक्र, दूसरी तरफ हमारा जिक्र। आप अंदाजा करें कि कितनी शान इस उम्मत की है, लेकिन वो किस वजह से है? सदका है अल्लाह के मालिक सरकार के सदके। यानी उनमें मैं 2-3 सिर्फ आपको तख्तियां सुनाने लगा हूं कि एक तख्ती पर तौरात में लिखा हुआ है कि ए मूसा, ए मेरे कलीम, अपनी उम्मत को जाके बता दो, उन्हें पढ़ के सुना दो कि उन्होंने मेरी इबादत जब करनी होगी तो उन्हें इबादत गाह के अंदर आना होगा, उससे बाहर इबादत करेंगे तो मैं कबूल नहीं करूंगा। अब आगे दूसरी साइड पर उसी तख्ती पे लिखा है, लेकिन ए मूसा, जब मेरे हबीब की उम्मत आएगी उनकी भी इबादत गाह होगी, ये जिसमें बैठे सारी जमीन पर मस्जिद है। तो भाई वहां लिखा है कि ए मूसा, तुम्हारी उम्मत को इबादत गाह में ही आना होगा, लेकिन मेरे हबीब की उम्मत के लिए मैं सारी जमीन सजदा गाह बना। अब देख ले, दुकान में नमाज पढ़ सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं, सफर में है, जंगल में, पहाड़ों में, दरिया के किनारों पर, जहां कोई मजबूरी है, नहीं जमात में आ सकता कोई, सफर में है, जहां भी है, सारी जमीन सजदा गाह बना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगली तख्ती पे लिखा है, मूसा, तुम्हारा उम्मती बता दो उनको, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले हुए हैं, मूसा अलैहिस्सलाम भी उन्हीं की औलाद में है, बनी इस्राइल, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में, कि जब तुम्हारी उम्मत कुर्बानी करेगी तो जानवर ज़िबा करके खाना नहीं है, पहाड़ पे रख देना है। फिर ये भी देखना है कि बिजली गिरी है उसमें कि नहीं। अगर आसमान से बिजली गिरेगी, उसको जला देगी, तो उसको जाके कहना कि तेरी कुर्बानी कबूल हो। और जिसकी कुर्बानी पहाड़ पे पड़ी रहे,
उसको कोई बिजली आके ना जलाए, वो गल जाए, सड़ जाए, उसको जानवर खा जाए, दरिंदे ले जाए, समझ लेना उसकी कुर्बानी कबूल नहीं। अब अगली तख्ती पर हमारा जिक्र कि जब मेरे महबूब की उम्मत आएगी तो उनको मैं इजाजत दूंगा, पहले तो मैं पर्दा डाल दूंगा, ये पता ही नहीं चलने दूंगा किसी को कि इसकी कुर्बानी कबूल हुई कि नहीं। बस सारे इस रहमत की उम्मीद में ही रहेंगे कि अल्लाह ने कबूल किया। पर्दा डालूंगा, मेरे हबीब की उम्मत पे पर्दा डालूंगा, मैं सत्तारुल उयूब हूं, इस सिर्फ को जाहिर करूंगा। लेकिन फरमाया जब वो महबूब की उम्मत होगी मैं उन्हें कहूंगा खुद भी खाओ, दोस्तों को भी खिलाओ। अब आप देख ले, हम कुर्बानी करते हैं, खुद भी खाते हैं, गरीबों को भी तकसीम करते हैं, दोस्तों को दावतें भी करते हैं, उनके घरों में भी भेजते हैं। ये इस उम्मत का। फिर आगे उन्होंने पढ़ा, आगे पढ़ा अगली तकलीफ कि ए मूसा तुम्हारी उम्मत का कोई फर्द अगर गुनाह कर बैठे और शर्मिंदा होकर माफी मांगना चाहे तो फक्तुलू अनफुसकुम, ये हमारे कुरान में भी उनका जिक्र है कि उनको हुक्म दिया कि अगर कोई तौबा करना चाहता है तो अपनी गर्दन काट दे, गर्दन काट देगा तो तौबा कबूल, वगरना नहीं। आगे लिखा है मेरे महबूब की उम्मत भी आएगी, वो भी गलतियां करेगी, उनको मैं गर्दन काटने का हुक्म नहीं दूंगा, उन्हें मैं कहूंगा कि वो चाहे तो हाथ उठा के माफी मांग ले, चाहे सजदे में सर रख के माफी मांग ले, चाहे जुबान हिला के माफी मांग ले, चाहे दिल में ही मांग ले, मैं उन्हें माफ कर दूंगा। जो सच्ची तौबा कर लेगा मैं उन्हें माफ कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सारी तख्तियां पढ़ ली ना तो तौरात को यूं रख के दूर पहाड़ पे चले गए। जुमले तो उनके दो हैं, एक जुमला ज्यादा मशहूर है, एक लोग ज्यादा बयान नहीं करते। यानी पहला जुमला तो ये था, क्योंकि वो भी बड़े लाडले नबी थे मूसा अलैहिस्सलाम, लिहाजा दूर पे जाके कहने लगे मौला वो उम्मत मुझे दे दे, वो इतनी शान वाली उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब की उम्मत है। फिर अगला जुमला उनका सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मौला करीम वो तेरे महबूब की उम्मत है तो फिर मुझे भी उनका उम्मती बना दे, तूने मुझे नबी बनाया, तेरा एहसान, तूने रसालत दी, तेरा एहसान, तूने किताब दी, तेरा करम, लोग मेरा कलमा पढ़ रहे हैं, मेरी शरीयत मान रहे हैं, तेरा बड़ा एहसान। लेकिन मौला जिस उम्मत की शान इस किताब में लिखी है, मेरा दिल तो अब ये कर रहा है कि मुझे भी उन्हीं उम्मतियों में शामिल। भाइयों ये कोई मामूली बात नहीं, इतनी शान से हुजूर तशरीफ लाए तो भेजा अल्लाह ने किस लिए? अब यहाँ एक लफ्ज है मकसद बेसद नबवी, कि जिनको इतनी शान से भेजा है उनको कुछ दे के भेजा है। वो क्या दिया है? वो कुरान है। तो अब उस कुरान से साफ ज़ाहिर है जब इतनी शान वाले आए और अल्लाह ऐलान करे कि अगर मैं इस किताब को पहाड़ों पे उतारता तो वो रेजा 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 पढ़ते हैं ना आप, ये पढ़ी हुई है ना, आप सब सुनते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि अगर मैं इसको पहाड़ों पे उतार देता तो पहाड़ रेजा रेजा होके बिखर जाते, लेकिन इसको फिर उतारा कहाँ? फरमाया नाज़ला बिहिर रूहुल अमीनु अला क़ल्बिका, ऐ प्यारे हबीब जिब्राइल के जरिए भेजा लेकिन उतारा आपके कल्बे अनवर, सरकार के कल्बे अनवर पे कुरान को उतारा। एक रात में उतारा, एक रात में, रात का जिक्र भी कुरान में है, रात का जिक्र भी कुरान में है, अला क़ल्बी, और जहां रात का जिक्र है वो भी आप जानते हैं, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो वो लैलतुल क़द्र क्या है? फरमाया लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ शहर, वो 1000 महीनों से अफजल एक ही रात है, और 1000 को 12 पे तकसीम करें 83 साल 4 महीने बन गए। 83 साल 4 महीने
ये 1000 महीने के 83 साल और 4 महीने बनते हैं। ये एक रात अल्लाह कह रहा है कि 1000 महीनों से हम जिसमें कुरान उतरा, और दूसरी तरफ बताया कि जिस रात में उतरे, जब वो शान वाली है, तो जिस जात में उतरे वो कितनी शान वाली। अल्लाह का शुक्र भी अदा करें, और फिर जो अल्लाह का पैगाम हुजूर लेकर आए हैं, अल्लाह ने अपना पैगाम जब भेजा तो इतनी शान के साथ। इब्राहिम का आपको पता है ना, बस बात खत्म कर रहा हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पता है कि वो हुजूर के पास लेकर आते हैं, और ये अलिफ लाम मीम में भी यही बात समझाई है। अलिफ लाम मीम ये अरबों का कानून था कि जब उस दौर में अरब खत लिखते थे ना किसी दूसरे को, तो पहले अपने नाम का एक पहला हर्फ, फिर जो कासिद होता था उसके नाम का आखिरी हर्फ, और जिसके पास भेजते थे उसके नाम का पहला हर्फ। ये अरबों का डाक का तरीका था। अब यहाँ भी आप देखें, अलिफ जिसने भेजा पहले उसने अपने नाम का पहला हर्फ, जो लेके आ रहे हैं उनके नाम का आखिरी हरफ, यानी अलिफ लाम जिब्राईल लाम आखिरी हरफ, और अगले जिसकी तरफ भेजा है अल्लाह का खत उसके नाम का पहला हर्फ, यानी अलिफ अल्लाह का पहला हर्फ, मीम मोहम्मद का पहला हर्फ, और लाम जिब्राईल का आखिरी हर्फ। ये अरबों के खत का तरीका, अलिफ लाम मीम से अल्लाह ने अपना खत हमें अता किया, लेकिन डायरेक्ट हमें नहीं दिया। अलिफ लाम मीम से पता चल रहा है भेजा अल्लाह ने, लेके जिब्राईल आए और दिया अपने मोहम्मद मुस्तफा को, और उनके सदके अब देख लें भाई, पहली किताबें भी अल्लाह की हैं, लेकिन आज कहीं तौरात का पता ही, ज़बूर पता नहीं, कहीं यूरोप में किसी हो सकता है लाइब्रेरी में पड़ी, इंजील चलो कुछ फैली है, लेकिन वो भी 4 इंजीलें बता रही हैं, अल्लाह ने तो एक उतारी थी। ये लूका की है, ये मत्ती की है, ये फलां है, तो नाम ही बता रहे हैं कि वो किताब एक रही ही नहीं, वो भी बदल गई। लेकिन अब कुरान ऐसी किताब है कि वो चाहे जेब में ना भी हो, सीने में भी हो। यहाँ कितने आपसे कुरान पे, कितने आपसे सीने में कुरान, यकीन फरमाइए ये अल्लाह की नेमत, ये अल्लाह की अता है इस उम्मत पर। तो आइए, हमें अल्लाह ने अपने महबूब को, जिनको किताब दी उनको भी आला बनाकर भेजा, और जो किताब दी वो भी आला बनाकर भेजा, जिनकी तरफ भेजी उन्हें भी कहा उन तुम खैरा उम्मतिन, तुम भी बेहतरीन उम्मत हो। तो अब इज्जत तब बनेगी कब्र व हशर में जब अल्लाह के महबूब की इज्जत भी करें और जो वो लेकर आए। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़री और मोहब्बत को कबूल फरमाए, अपनी मस्जिदों को आबाद करें, अपने दरसों को आबाद करें, खुद पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, पढ़ने वालों का तावन करें, अपने दीन को गालिब करने के लिए जहाँ भी कोई मौका मिले उस मौके को ज़ाय नहीं करनी, उसकी हिफाजत करें, क्योंकि ये ड्यूटी है। क़यामत तक इस उम्मत के जिम्मे लगा है। सरकार ऐलान करके गए, हुजूर पर्दे में जाने से पहले हज्जतुल विदा में आपने ऐलान फरमाया कि मैं ये तुम्हें देकर जा रहा हूँ, इसको सीने से लगाए रखना, इसकी हिफाजत करना, इससे ताल्लुक मजबूत रखना। और अगला जुमला भी सरकार ने फरमाया कि अगर इस पे अमल कर लोगे ना, इसकी हिफाजत कर लोगे, अल्लाह तुम्हें बड़ी इज्जत दे देगा, और अगर इससे दूर हो जाओगे तो रुसवा हो जाओगे। यहाँ पर ये फिर आप सुनते रहते हैं ना कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान, और हम खार हुए तारिके कुरान। ये आज हमारी इज्जत क्यों खराब हो गई? उसकी वजह यही है कि हमने वो पैगाम संभाला है। आइए, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, खुद भी पढ़े, तर्जुमे के साथ पढ़े, वक्त निकालें। अब ये कोई जवाब है भाई? मसलन देखो ना, अल्लाह ने अपने महबूब को कुरान अता करने के लिए जाहिर फरमाया, हजूर ने कुरान हम तक पहुंचा दिया, और हम यहाँ कहते हैं वो जी क्या करें, टाइम मसरूफ बड़े हैं जी, वक्त ही कोई नहीं, बस सारा जोर इधर लगाया हुआ है।
मेरे बेटो आइए गौर करो, अपना वक्त जो है ना, ये मोबाइल मुझे भी लेना पड़ा है, लेकिन मेरे सारे ये तालिब इल्म बैठे, इनको पता है मेरे पास एक सादा सा मोबाइल, ये अब क्यों लेना पड़ा, ये अब हमारी दरसों का जो बोर्ड है ना, तंजीमुल मदारिस, उन्होंने मजबूर किया। वो कहते हैं कि अब ये डाक का सिलसिला बंद करो, अब जो भी है व्हाट्सएप के जरिए सारा कुछ चलता है, ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गए हैं। वो मैसेज जो है पहले TCS करवाना पड़ता था, हजारों रुपए, वो भी हमारा खर्चा था, वो उन्होंने बोर्ड वालों ने बंद करवा दिया। वो कहते हैं अब जो कुछ इसी पे अब हमें इत्तला आती है, कब दाखिले होने हैं, कौन सी आखिरी डेट है, और एक बोर्ड खुफिया हर दर्स के मुतमिन को दिया हुआ है उन्होंने, उसके जरिए सारे मसले दाखिले गए हैं, उनमें किस पर एतराज लगा हुआ खुद हम बैठ के देख लेते हैं, इस मजबूरी से मुझे लेना। लेकिन जब इसको लेके देखा तो मैं बड़ा हैरान, देखो ना अच्छा ऊपर लिखा हुआ है कि या अल्लाह जब मुझे मौत आए तो मैं उनका दीदार, ये तो ठीक, ये तो जिस बच्चे ने लिखा ठीक है, लेकिन जब मैंने नीचे खोला उसको तो अंदर ऐसी गंदी गंदी तस्वीरें भी आई, गंदे गंदे शेर लिखे हुए, कैसे कैसे गाने उसके अंदर बने हुए, ऊपर लिखा हुआ है मरते वक्त मुझे अल्लाह का दीदार हुआ। तो मेरे बेटों सोचो ये हम क्या कर रहे हैं, किधर चले हम, ऐसी ऐसी चीजें लिख रहे हैं इसके अंदर, मरने के बाद भी वो इसमें रहेंगी, अब हम खाम खाम मुजरिम बन रहे हैं। आओ इसको भी दीन के लिए इस्तेमाल, इससे दीन सीखो, इसके जरिए लोगों का भला करो, लोगों का फायदा करो, और इसके अंदर ऐसी अच्छी अच्छी चीजें भी हैं कि जिनको देख के बंदे की रूहानियत में इजाफा होता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की